हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो उसमें हमने आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो है डेरिवेटिव जिस इक्वेशन में प्रेजेंट हो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर और डिग्री क्या होता है। क्लियर? तो आर्डर के लिए हमने बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव जो होता है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है आर्डर कहलाता है, और डिग्री हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव का जो मैक्सिमम पावर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाता है। क्लियर? उसमें एक चीज नोट में हमने बताया था आपको कि ऐसा भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कि डिग्री डिफाइंड नहीं है, केवल उसका आर्डर डिफाइन होता है। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में e टू द पावर dy अपन dx हो, log dy अपन dx, cos dy अपन dx, sin dy अपन dx, tan dy अपन dx एटसेट्रा, इस तरह के टर्म अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इसमें से कोई एक या एक से ज़्यादा टर्म प्रेजेंट हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर? उसमें केवल जो है आर्डर डिफाइन होता है। अब चलिए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कोई जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन जो है क्या होता है। ठीक है, कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन कितने होते हैं। तो सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दो होता है, एक जनरल सॉल्यूशन होता है और एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन क्या कहलाता है। तो सॉल्यूशन ऑफ any डिफरेंशियल इक्वेशन, कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या कहलाता है। ए फंक्शन, कोई फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी which satisfies the given differential equation then it is called solution of the given differential equation। solution of given differential equation। ठीक है, कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा जब ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, पिछले क्लासेस में भी हमने जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जो वेरिएबल्स थे x और y का वैल्यू, तो x और y का वैल्यू जब हम उसमें रखते थे तो वो जो है इक्वेशन सेटिस्फाई होता था। उस कंडीशन में बोलते थे कि वही हमारा क्या है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक इक्वेशन ही है जिसमें कि x y इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल और dy अपन dx डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है। तो इसमें सॉल्यूशन जो है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी एक फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तब कहलाएगा जब उसका जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। क्लियर? अब देखें कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दो होता है, एक जनरल सॉल्यूशन होता है और एक क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन होता है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है जिसका आर्डर n हो, गिवन हो, ठीक है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन n आर्डर का गिवन हो तो और उसका सॉल्यूशन में n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, तो उस सॉल्यूशन को उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, क्या आपका जनरल सॉल्यूशन? चलिए वर्ड में इसको डिफाइन करें कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या है। क्या है जनरल सॉल्यूशन?
कि कोई जो है डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर का गिवन है, ठीक है। कंसीडर ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ n order of order n is being given कोई डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर का गिवन है, ठीक है। इफ इट्स solution containing n arbitrary constant then solution is called general solution of the given differential equation, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? जनरल सॉल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर nth ऑर्डर का गिवन हो और उसका सॉल्यूशन में n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट हो तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। कि डिफरेंशियल इक्वेशन n ऑर्डर का गिवन है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन है उसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है तो उस सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, कि जनरल सॉल्यूशन में ही अगर आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है उसका कोई पार्टिकुलर वैल्यू दे दे तो वो जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। हमने क्या कहा? जनरल सॉल्यूशन में ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जबकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो? n हो, ठीक है। कि अगर कोई n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और सॉल्यूशन में n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उस सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है? कि जनरल सॉल्यूशन में ही जो n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उस जनरल सॉल्यूशन में ही एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को पर्टिकुलराइज कर दिया जाए, पर्टिकुलर वैल्यू दे दिया जाए तो वही जनरल सॉल्यूशन जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। चलिए इसको भी वर्ड में लिख लें कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है? पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या है पार्टिकुलर सॉल्यूशन? कि गिविंग पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट in general solution then solution is called particular solution is called particular solution। क्लियर? कि जनरल सॉल्यूशन में अगर आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है उसका पार्टिकुलर वैल्यू दे दे तो वही जनरल सॉल्यूशन हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? नोट कर लें इसे। तो क्या हो गया आपका कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, कोई भी इक्वेशन होता है तो उसका सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाता है? कि कोई फंक्शन हमारा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा हमारा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर? और इक्वेशन सॉल्यूशन जो है दो टाइप के होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो जनरल सॉल्यूशन में हमने बताया आपको कि nth ऑर्डर का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो और उसका सॉल्यूशन जो हम लिख रहे हैं उसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो तो उस सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ही पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का कोई पार्टिकुलर वैल्यू दे दे, ठीक है। तो उस कंडीशन में वही जनरल सॉल्यूशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। क्लियर? नोट कर ले। अब जो है
इस लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि सॉल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, और हम जो है इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें वेरीफाई करना है कि कोई फंक्शन है गिवन है और कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब हमें ये दिखाना है कि वो पर्टिकुलर फंक्शन जो है उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से हम वेरीफाई करें कि कोई फंक्शन गिवन है और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। हमें ये दिखाना है, वेरीफाई करना है कि वो फंक्शन जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन है कि वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x इज ए solution of given differential equation d2y by dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। क्या है क्वेश्चन आपका? कि हमें वेरीफाई करना है कि जो फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x है वो क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 का एक जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले जो है जो फंक्शन गिवन है उसको लिखें कि y इक्वल टू a cos x माइनस b sin x। अब इसे जो है हमें दिखाना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो d2y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 है उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, अब चले इसको करें तो क्या होगा इसमें, अब फर्स्ट डेरिवेटिव इसका y का फाइंड आउट करें तो क्या होगा dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx फाइंड आउट करें तो a जो है इंडिपेंडेंट ऑफ डेरिवेटिव है और cos x क्या है? cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। ठीक है, b क्या है? इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव है और sin x का डेरिवेटिव cos x। तो इस तरह से आपका हो गया माइनस a इंटू साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स। क्लियर? अब क्या करें, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करें इसको तो क्या हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस ए इंडिपेंडेंट ऑफ डेरिवेटिव और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर यहाँ पे माइनस बी कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और ठीक है। अब यहां से देखें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लें तो क्या होगा ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। क्लियर? अब देखें क्या होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए y क्या है यहाँ पे a cos x माइनस बी साइन एक्स, y क्या है a cos x माइनस बी साइन एक्स। तो इसको हम रिप्लेस करें किससे? माइनस y से। अब साइड चेंज कर दें तो क्या मिल गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर? नोट कर लें। तो ये जो है फंक्शन गिवन था y इक्वल टू a cos x माइनस बी साइन एक्स, हमें दिखाना था कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। क्लियर? वेरीफाई हो गया कि y इक्वल टू a cos x माइनस बी साइन एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 का एक सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। क्लियर? नोट कर लें। अब चलिए नेक्स्ट जो है इसी टाइप का दूसरा फंक्शन लें और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन लें और उसे वेरीफाई करें कि गिवन फंक्शन जो है उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका कि वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। क्या है? a cos log x प्लस b sin log x। क्या है कि y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x हो तो उसे हमें दिखाना है कि ये फंक्शन y इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किसका? एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपन डी एक्स माइनस प्लस एक्स डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। क्लियर? क्या फंक्शन गिवन है? y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x है। ठीक है, उसको लिखें y इज इक्वल टू a cos
log x प्लस b साइन log x। ठीक है, अब इस फंक्शन को दिखाना है, ये हमारा फंक्शन जो है ये सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 का। क्लियर। अब चले, आप क्या करेंगे कि जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा गिवन है उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, दैट मीन्स वाई को हम सेकेंड टाइम्स जो है डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव पहले फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे देखें ए जो है डेरिवेटिव क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ डेरिवेटिव होता है। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स लॉग एक्स। क्लियर। अब चूंकि हमारा कॉस एक्स न होकर के साइन लॉग एक्स है तो कंपोजिट फंक्शन है, तो लॉग एक्स का 1/x हो गया। फिर अब यहाँ पे देखें बी, फिर कॉस का क्या होगा, साइन का कॉस होगा, और लॉग का क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, ये भी कंपोजिट फंक्शन है। आप क्या करें, x देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ भी डिनोमिनेटर में है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। क्लियर। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करें। अब यहाँ पे देखें एलएचएस साइड में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन में जो है हमने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का के लिए फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई फंक्शन हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के फॉर्म में हो तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था कि फर्स्ट फंक्शन इनटू, फर्स्ट क्या है एक्स है फर्स्ट फंक्शन, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस फिर सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्लियर। ये हो गया आपका एलएचएस साइड का डिफरेंशिएशन। अब आरएचएस साइड देखें, माइनस ए इंडिपेंडेंट ऑफ डेरिवेटिव है और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स। चूंकि कंपोजिट फंक्शन है तो ये लॉग एक्स का 1/x। ठीक है, फिर b कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, और चूंकि ये भी हमारा कंपोजिट फंक्शन है तो लॉग एक्स का 1/x। क्लियर। अब देखें डिनोमिनेटर में x है, अब x से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब आरएचएस में क्या है, a कॉस लॉग एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लें तो हो जाएगा आपका a कॉस लॉग एक्स प्लस b साइन लॉग एक्स। क्लियर। अब देखें यहाँ पे क्या है कि फंक्शन जो गिवन था y इक्वल टू a कॉस लॉग एक्स प्लस b साइन लॉग एक्स, ये यहाँ पे है। ठीक है, इसको रिप्लेस करते हैं y से, दैट इज इक्वल टू माइनस वाई, तो ये मिल गया एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो क्या वेरीफाई करना था कि वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x is the solution of the differential equation x square d 2y by dx square plus x dy upon dx plus y इक्वल टू 0। क्लियर। नोट कर लें, तो वेरीफाई हो गया कि ये y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर। नोट कर लें। अब चलिए इस टाइप का और क्वेश्चन देखें। क्या आपका फंक्शन दिया है कि वेरीफाई करना है, सेम वही क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू c e टू द पावर tan इनवर्स x। क्या क्वेश्चन आपका कि वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू c e टू द पावर tan इनवर्स x इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आपका गिवन है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर। कि हमें वेरीफाई करना है कि फंक्शन y इज इक्वल टू सी ई टू द पावर tan इनवर्स x जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई अपन डी एक्स का क्या है, ये सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लियर। अब चलें क्वेश्चन में है क्या फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू सी ई टू द पावर tan इनवर्स x, तो लिखे पहले y इज इक्वल टू सी ई टू द पावर tan इनवर्स x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो dy अपॉन dx, dy dx c क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ डेरिवेटिव होता है।
अब e टू द पावर x का e टू द पावर x है, x ना होकर के क्या है tan इनवर्स x है, दैट मीन्स कंपोजिट फंक्शन है, तो tan इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपन dx इज इक्वल टू c e टू द पावर tan इनवर्स x। अब क्या है c e टू द पावर tan इनवर्स x को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, y रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अब जो है हमें क्या चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसमें देखें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dy अपन dx का डेरिवेटिव क्या होगा, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस फिर सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा y का dy अपन dx। क्लियर। अब यहाँ से हो गया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2x dy अपन dx माइनस dy अपन dx इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ से हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dy अपन dx इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो हमें प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था कि y इज इक्वल टू c e टू द पावर tan इनवर्स x इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dy अपन dx इक्वल टू 0। क्लियर। नोट कर लें, नोट कर लें। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू a cos 2x माइनस b sin 2x। क्या है क्वेश्चन आपका कि y इज इक्वल टू a cos 2x माइनस b sin 2x is a solution of differential equation d2y by dx square plus 4y is equal to 0। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें देखें कि क्या गिवन है आपका, y is equal to a cos 2x माइनस b sin 2x। क्लियर। अब इसको हमें दिखाना है कि ये जनरल सॉल्यूशन है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0 का। अब इसके लिए क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें तो dy अपन dx। अब ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ डेरिवेटिव है। अब cos को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन, चूंकि साइन cos x न होकर के cos 2x है तो 2x मीन्स कंपोजिट फंक्शन है, इसका भी होगा 2 इंटू 1, फिर माइनस b, फिर साइन का क्या होगा, cos होगा तो cos 2x इंटू 2 इंटू 1। क्लियर। तो यहाँ से हो गया आपका माइनस 2a साइन 2x माइनस 2b cos 2x। ठीक है। अब जो हमें प्रूफ करना है कि d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 4y, दैट मीन्स इसका सेकंड डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर। तो dy अपन dx को एक बार और डिफरेंशिएट करें, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा आपका d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है। अब RHS साइड में देखें तो माइनस 2a इंडिपेंडेंट ऑफ डेरिवेटिव है। ठीक है। अब साइन को क्या लिख सकते हैं, cos लिख सकते हैं, और 2x है, x ना होकर के 2x है, कंपोजिट फंक्शन है, दैट मीन्स 2 इंटू 1, फिर माइनस 2b, फिर cos का क्या होगा, माइनस साइन और 2 इंटू 1। तो यहाँ से हो गया आपका माइनस 4a cos 2x प्लस 4b साइन 2x। ठीक है। तो ये हो गया माइनस 4a cos 2x माइनस b साइन 2x। ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये cos 2x माइनस b साइन 2x क्या था, y था, y इज इक्वल टू a cos 2x माइनस b साइन 2x था। अब इसको रिप्लेस कर दें तो माइनस 4 इंटू वाई। अब साइड चेंज करें तो d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि वेरीफाई दैट फंक्शन y इज इक्वल टू a cos 2x माइनस b साइन 2x is the general solution of the given differential equation d2y by dx square plus 4y is equal to 0। क्लियर, नोट कर लें। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सॉल्यूशन क्या है और जनरल सॉल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, और कोई फंक्शन किसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, इसे वेरीफाई करना हम लोग सीख रहे हैं। क्लियर। तो इसमें जो है हमने आपको बताया कि कोई भी फंक्शन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, इसको वेरीफाई करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन में देखेंगे कितने टाइम्स जो है y फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है। दैट मीन्स उसका हाईएस्ट जो है
आर्डर डेरिवेटिव हम देख लेंगे। अब हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव जितना होगा उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन पे वो हमारा मिल जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो इससे वेरीफाई होता है कि वो जो है इक्वेशन, जो फंक्शन गिवन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्लियर? नोट कर लें। अब चलिए एक क्वेश्चन और देख लें, एक क्वेश्चन और देख लें ताकि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप बुक से प्रैक्टिस करें। हमें उम्मीद है कि आप अगर ध्यान से इस लेक्चर को सुने होंगे और देखे होंगे तो निश्चित रूप से आप टोटल क्वेश्चन कर सकते हैं। आप उसको ट्राई करेंगे, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लें। एक क्वेश्चन देख लें, क्या आपका क्वेश्चन की वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू e टू द पावर n cos इनवर्स x। ठीक है, ये सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपन डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें कि y इज इक्वल टू क्या गिवन है, e टू द पावर m cos इनवर्स x। क्लियर? अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में, सेकेंड टाइम्स डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करें पहले, तो डी वाई अपन डी एक्स। ठीक है, अब क्या है e टू द पावर x का, e टू द पावर x ही होता है, चुदी क्या है e टू द पावर x तो है नहीं, है क्या m cos इनवर्स x, दैट मीन्स कंपोजिट फंक्शन है तो m cos इनवर्स x का होगा। तो m तो इंडिपेंडेंट ऑफ डेरिवेटिव है। अब cos इनवर्स x का क्या होता है, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से साइड चेंज कर लें, क्रॉस बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम ई टू द पावर m cos इनवर्स x। अब यहाँ पे देखें, अगर इसको जो है हम स्क्वायर कर दें तो ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया m स्क्वायर, तो ये क्या है y है, इसको हम लिख सकते हैं y। ठीक, तो m स्क्वायर बाई स्क्वायर ई टू द पावर m cos इनवर्स x स्क्वायर लिख सकते हैं, ई टू द पावर m cos इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं y, तो माइनस एम वाई। अब हमने जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर? आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो LHS साइड में क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमने फार्मूला बताया आपको कि फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कि अगर x टू द पावर n होता है तो क्या होता है n x n माइनस 1 होता है। ठीक है, x ना होकर के क्या है dy अपन dx का होल स्क्वायर है। दैट मीन्स ये तो पहले x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, dy अपन dx 2 माइनस 1, फिर चूंकि x नहीं है dy अपन dx है तो इसका करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव ये हो गया। क्लियर? अब तो यहाँ पे लिखे क्या हो गया आपका 2 dy अपन डी एक्स 2 माइनस 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। देख ले, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर? अब RHS साइड में देखें तो m स्क्वायर, फिर y स्क्वायर का सेम उसी तरह से 2y dy अपन dx। ठीक है, सेम इसी तरह से। अब देखें कि जितने टर्म्स हैं इसमें कितने टर्म हैं, 3 टर्म्स हैं, 2 LHS साइड में है, 1 RHS साइड में है। इन सभी टर्म्स में 2 dy अपन dx प्रेजेंट है। अब 2 dy अपन dx से इससे डिवाइड कर दें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dy अपन dx हट गया है तो क्या बचा केवल d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 हट ही गया है, डिवाइड कर दिए हैं, कैंसिल हो गया, प्लस अब माइनस होगा, माइनस है प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 dy अपन डी एक्स कैंसिल हुआ है x dy अपन डी एक्स, फिर यहाँ पे 2 dy अपन डी एक्स कैंसिल हुआ है तो m स्क्वायर वाई। अब साइड चेंज कर लें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy अपन डी एक्स माइनस m स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। क्लियर? तो क्या क्वेश्चन था कि वेरीफाई दैट y इक्वल टू e टू द पावर m cos इनवर्स x इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy अपन dx माइनस m स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। हमने प्रूव कर दिया। क्लियर? नोट कर लें, नोट कर लें। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने
डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, और कोई फंक्शन जो है किसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है कि नहीं, कैसे उसको हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बुक से भी प्रैक्टिस करें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करने के लिए हम एक एक मेथड को अलग अलग जो है लेक्चर में लेंगे और आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद बच्चों।